Welcome, welcome, welcome. Welcome back to our channel SS Kyanwani. Today we are diving into a topic that's very crucial for financial success. Yes, my dear friend. आज हम लोग बात कर रहे हैं बजट कैसे बनाएं और अपने एक्सपेंस को कंट्रोल कैसे करें। मैं हूं आपका अपना दोस्त सुनील सिंह ज्ञानवानी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। एक्सपेंस कंट्रोलिंग की बात करें, इससे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इनकम क्या है और इसके सोर्स क्या है। इनकम इनकम का मतलब होता है आमदनी से, और यह हमें दो प्रकार से प्राप्त होती है। पहला एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम और दूसरा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम वह इनकम है जिसमें हमें काम करना पड़ता है या काम में इन्वॉल्व होना पड़ता है, और पैसिव सोर्स ऑफ इनकम वो सोर्स हैं जो हमने एक बार बनाया और उससे बार बार इनकम हमें आ रहा है। और एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम के लिए हमें मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के लिए बस एक फाइनेंशियल एजुकेशन और टीम बिल्ड करने की ज़रूरत होती है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कुछ एक्टिव सोर्स के और पैसिव सोर्स के उदाहरण। ये हैं एक्टिव सोर्स के उदाहरण और ये हैं पैसिव सोर्स के उदाहरण। अब आगे हम लोग जानेंगे एक्सपेंस को कैसे कंट्रोल करें। आगे बढ़ने से पहले अगर यह वीडियो आप लोगों को मददगार लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। इतना ही नहीं, अगर आपका कोई भी राय हो, सलाह हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में हमसे करें। हम इसका जवाब अगली वीडियो में आप लोगों को ज़रूर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक्सपेंस क्या है। एक्सपेंस का मतलब खर्च। हमारे इनकम को मूल रूप से तीन प्रकार से खर्च किया जाता है। पहला खर्च हमारा है इसेंशियल, यानी हमारी नीड्स पर खर्च, और दूसरा खर्च है हमारे लाइफ स्टाइल पर किया गया खर्च। तीसरा खर्च है हमारे फाइनेंशियल दृष्टिकोण से की गई सेविंग। हमारा इनकम बस इन्हीं तीन जगह पर खर्च किया जाता है, और कुछ जो फाइनेंशियली दृष्टिकोण से अच्छे होते हैं वो अपने खर्च को सेविंग में ज़्यादा ले जाते हैं, और जो बुरे होते हैं फाइनेंशियल दृष्टिकोण से वो लाइफ स्टाइल पर अपने खर्च को ज़्यादा करते हैं। तो आइए आगे हम लोग जानते हैं कि इसेंशियल्स यानी हमारे नीड पर जो खर्च हैं उसके कुछ उदाहरण ये हैं। अब आइए जानते हैं लाइफ स्टाइल पर किए गए खर्च जो हमारी वांट हैं उसके कुछ उदाहरण। और अब आइए जानते हैं फाइनेंशियल सेविंग के लिए किए गए कुछ खर्च और उसके उदाहरण। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं अपने खर्च को मैनेज कैसे करें। हाउ टू मैनेज आवर एक्सपेंसेस। पहला, क्रिएट अ बजट। दूसरा, नो नीड एंड वांट्स डिफरेंट। और तीसरा, सेट अ फाइनेंशियल गोल। चौथा, यूज कैश और डेबिट कार्ड फॉर शॉपिंग। एंड पांचवा, प्लान योर इरेगुलर एक्सपेंसेस। तो उम्मीद है
आप लोग ये समझ पाए होंगे कि हाउ टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। और आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत से लोग करते हैं। तो ये हैं नॉट हैविंग अ बजट, दूसरा लिविंग बियॉन्ड मीन्स, तीसरा इग्नोरिंग स्मॉल एक्सपेंसेस, चौथा नॉट प्रायोरिटाइजिंग डेब्ट रीपेमेंट, पांचवा इंक्रीजिंग स्पेंडिंग एज इनकम, और छठा नॉट सीकिंग फाइनेंशियल एजुकेशन। हमें आज खुशी है कि आप लोग अपने फाइनेंस के एजुकेशन को हमारे इस वीडियो के मदद से बढ़ा रहे हैं। सो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक बजट कैसे बनाना चाहिए और बजट के लाभ क्या हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ बजट। आखिर बजट हमें क्यों बनाना चाहिए। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष एक बजट पेश किया जाता है। उतना ही नहीं, एक छोटी मोटी कंपनियां भी जो हैं वह भी प्रत्येक तीसरे महीने में अपने बजट को पेश करती है। इसीलिए एक अच्छे जिंदगी को जीने के लिए बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो पहला इम्पोर्टेंस ऑफ बजट, एक्सपेंस को कंट्रोल किया जा सकता है इससे। दूसरा, आप हमेशा अपने गोल के प्रति क्लियर रहते हैं। तीसरा, आप अपने डेब्ट को मैनेज कर पाते हैं। चौथा, आप में फाइनेंशियल अवेयरनेस बनी रहती है। और पांचवा, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। उम्मीद है इम्पोर्टेंस ऑफ बजट को आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव बजट। आखिर इफेक्टिव बजट किस प्रकार से बनाया जाए। उम्मीद है इनकम और एक्सपेंस को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बजट बनाने के लिए सबसे पहले हमारे खर्चों को 3 स्टेप में हमने डिवाइड करना सीखा था। वो याद रखें कि पहला खर्च हमारा नीड पर जो इसेंशियल खर्च है, और दूसरा खर्च हमारा जो कि वांट पर है, हमारे लाइफ स्टाइल पर है वह, और तीसरा हमारी फाइनेंशियल सेविंग। बस इन तीनों में ही अपने इनकम को परसेंटेज वाइज बांट दें और हमेशा डिसिप्लिनेट रहें। सो आइए जानते हैं कितना परसेंट किसे हम एलोकेट करें। तो पहला, इसेंशियल नीड जो है हमारी, वो कभी भी मोर देन 50% नहीं होनी चाहिए। एंड दूसरा, हमारा जो वांट है, लाइफ स्टाइल स्पेंडिंग, वह नॉट मोर देन 30% होना चाहिए। और हमारी सेविंग मोर देन 20% ज़रूर होनी चाहिए, जो हमारे फाइनेंस को अच्छी प्रकार से चलाने में मदद करती है। सो आइए अब देखते हैं कि आपको कितनी समझ हुई। अगर आपने एक अच्छा बजट बनाना सीख लिया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं हो और आप हमसे उसी प्रकार से जुड़े रहें जैसे आज जुड़े रहें। अंतिम तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।